एक शहर में दो बहुत अच्छी सहेलियां रहती थीं, पूजा और रीना। दोनों की दोस्ती कॉलेज के समय से थी। कॉलेज में दोनों हर जगह साथ रहती थीं, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो गई। पूजा की शादी एक बड़े जॉइंट फैमिली में हुई थी। घर में सास, ससुर, देवर, देवरानी और दो बच्चे थे। सुबह के 5 बजते ही पूजा का दिन शुरू हो जाता था। पूजा बेटा, चाय बना देना। बहू, मेरी दवाई के साथ नाश्ता भी दे देना। भाभी मेरी शर्ट प्रेस हो गई क्या? पूजा हर किसी का काम करती रहती। रसोई, बच्चों का स्कूल, घर की सफाई, सब कुछ उसी के जिम्मे था। कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी बस काम ही काम है। एक दिन दोपहर में सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। पूजा भी थोड़ा सा बैठने के लिए सोफे पर आ गई। उसने अपना फोन उठाया और सोशल मीडिया खोल लिया। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। वह फोटो उसकी दोस्त रीना की थी। रीना किसी खूबसूरत कैफे में बैठी मुस्कुरा रही थी। वाह, इसकी तो जिंदगी ही मजे की है। ना किसी की टेंशन, ना घर का इतना काम। तभी उसकी देवरानी वहां आ गई। क्या देख रही हो दीदी? मेरी दोस्त की फोटो देखो, कितनी खुश लग रही है। अकेले रहती है, आराम से घूमती है। हाँ दीदी, कभी कभी मुझे भी लगता है काश हम भी अलग रहते। कम से कम इतना काम तो नहीं करना पड़ता। दोनों थोड़ी देर तक यही बातें करती रहीं। लेकिन पूजा के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। कुछ दिनों बाद पूजा के मायके से फोन आया। बेटा, तेरे भाई की शादी तय हो गई है। सच में मम्मी? हाँ, जल्दी आना। पूजा बहुत खुश हो गई, लेकिन उसे बच्चों की चिंता होने लगी। माँ जी, मेरे भाई की शादी है, लेकिन बच्चों के एग्जाम है। मैं क्या करूं? अरे बेटा, चिंता क्यों करती हो? बच्चों को यहीं छोड़ जाओ। हम सब हैं ना, हम संभाल लेंगे। पूजा की आंखों में खुशी आ गई। सच माँ जी? हाँ बेटा, कभी कभी अपने लिए भी जीना चाहिए। अगले दिन पूजा मायके चली गई। वहां शादी की तैयारियां चल रही थीं। संगीत, मेहंदी और हंसी मजाक से पूरा घर गूंज रहा था। कई दिनों बाद पूजा इतनी खुश दिख रही थी। सच में कितना अच्छा लग रहा है। एक दिन वह आराम से बैठकर फोन चला रही थी। तभी उसने देखा कि रीना की नई पोस्ट आई है। अरे, ये तो दिल्ली में है और मैं भी तो दिल्ली में हूँ। उसने तुरंत रीना को फोन किया। हेलो रीना, तू दिल्ली में है? हाँ, क्यों? मैं भी यहाँ हूँ, चल मिलते हैं। दोनों ने मिलने का समय तय किया। पूजा कैफे में बैठकर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद उसने दूर से रीना को आते देखा, लेकिन इस बार रीना पहले जैसी खुश नहीं लग रही थी। उसके एक हाथ में बच्चा था और दूसरे हाथ में भारी बैग। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। अरे रीना, तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? बस जिंदगी है। दोनों बैठकर बातें करने लगीं। यार, तेरी तो जिंदगी मजे की है। अकेले रहती है, न सास न ससुर, जो मन करे वो कर। यह सुनकर रीना हल्का सा हंस पड़ी। तुझे सच में ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल। तभी रीना ने धीरे धीरे अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। सुबह बच्चे को संभालना, फिर खाना बनाना, घर साफ करना, बाजार जाना, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। कभी कभी तो खाना खाने का भी समय नहीं मिलता। और जब बीमार पड़ जाऊं तो भी कोई नहीं होता। पूजा चुपचाप सुनती रही। तेरे पास पूरा परिवार है, कोई ना कोई मदद कर देता होगा। मैं तो कई बार अकेले रो पड़ती हूँ। अब पूजा को अपनी गलती समझ आने लगी। मुझे लगा था तू बहुत खुश है। फोटो में सब खुश दिखते हैं, लेकिन असली जिंदगी अलग होती है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने घर की हर छोटी चीज याद आने लगी। सास का प्यार, देवरानी की हंसी, बच्चों की शरारतें और घर की रौनक। अब उसे समझ आया कि उसका घर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन पूजा ने एक बड़ी सीख सीखी। दूसरों की जिंदगी
हमें हमेशा आसान लगती है, लेकिन सच्चाई हमें नहीं पता होती। कभी कभी जो जिंदगी हमें बोझ लगती है, वही किसी और का सपना होती है। उस दिन के बाद पूजा ने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने परिवार के साथ हर पल को खुश होकर जीने लगी।